फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी के नए भर्ती के बारे में, जो कि सीजीएल का वैकेंसी आउट हो चुका है। एसएससी के न्यू ऑफिशियल साइट, जिस पे यहाँ पे देख सकते हैं आज है 24 तारीख और आज के डेट में यहाँ पे नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आउट कर चुका है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब से कब तक अप्लाई होगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि सीजीएल का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे नोटिस काफ़ी बड़ा है। आपको पूरा शॉर्ट में बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बात करूँगा ऑनलाइन सबमिशन डेट। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है आज से शुरू हो चुका है। आज है 24 जून और 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन फ़ीस है वो 25 जुलाई तक आप फॉर्म दे सकते हैं। और इसमें अगर फॉर्म भरने वक्त आपका कोई गलती हो जाता है तो बाद में करेक्शन का भी डेट दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट भी आपको करना पड़ता है उसके लिए, जो कि 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव टीयर 1 इसमें होता है, टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें सितंबर और अक्टूबर के बीच में आप सभी का यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि दिसंबर में यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के आसपास आपका डेट के अंदर में आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें पोस्ट बाइड और पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि कौन सा एज ग्रुप में आप आते हैं, उसके हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लेवल 7 का है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का है, जिसमें असिस्ट एएसओ का जितना भी पोस्ट है वो इसमें, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एएफएचक्यू, इन सभी ग्रुप बी कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें टोटल यहाँ पे 20 से 30 साल एएसओ के लिए, बाकी एक पोस्ट है जिसमें 18 से 30, 20 से 30, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 30 का एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया है ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी पोस्ट में एक और है, जो कि लेवल 6 का है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 का यहाँ पे सैलरी है, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, जो कि माइनर मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीबीआईसी और यहाँ पे कैग वगैरह जितना भी है ग्रुप बी में, जो कि 18 से 30 साल का ग्रुप यहाँ पे रखा गया है। और एक पोस्ट है जो कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिसमें 18 से 32 साल का एज ग्रुप रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी SC/ST में आते हैं तो 5 साल और 3 साल का छूट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लेवल 5 है, जो कि 29,200 से लेकर 92,300 का है, जिसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट का है, जिसमें 18 से 27 साल का यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट में रखा गया है। फिर है यहाँ पे लेवल 4 का, जो कि लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 का है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर वगैरह जो भी है, इसमें ग्रुप सी का पोस्ट है, जो कि 18 से 27 साल का एज कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है। तो ये है एज कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी। अब है यहाँ पे वैकेंसी टोटल कितना है। तो वैकेंसी रिजर्वेशन जो टेंटेटिव वैकेंसी इसमें बोला है, टोटल 17,727 वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये वैकेंसी बढ़ने का चांस 90% रहता है और घटने का चांस 10% रहता है। तो यहाँ पे घटता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। तो टेंटेटिव मतलब है कि 17,727 वैकेंसी जो है, ये इतना ही वैकेंसी नहीं है, आगे चल के और बढ़ सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल 17,727 वैकेंसी ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी सिटीज़न कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको अप्लाई करने का पूरा हक है, और आप नेपाल और भूटान के भी सिटीज़न हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स वगैरह भी होता है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आपको 1 अगस्त 2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, और आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे इसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है, तो ग्रेजुएशन इस डेट से पहले तक आपका हो जाना चाहिए। इसमें एज ग्रुप का मतलब यही होता है। और इसमें
एज ग्रुप हो चाहे जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट में ग्रुप में रखा गया है कि आप 18 से 27 साल का कौन कौन कैटेगरी में आता है। जैसे 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 20 से 30 साल का ग्रुप आता है 1994, 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 तक के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 18 से 30 साल के कैंडिडेट 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 32 में 1992 से लेकर 2006 के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें एज के हिसाब से ही आपको सिलेक्शंस आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जैसे पहले मैं बोला कि आपको SC/ST वालों को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व 10 साल, PWD OBC 13 साल और PWBD SC/ST 15 साल का यहाँ पे छूट है। और एक सर्विसमैन वगैरह सब कुछ के यहाँ पे छूट इंक्लूड किया गया है। उसके बाद सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है, विडो है, डाइवोर्सी है, तो इसमें भी आपको अप टू कितना है तो इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसे पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना कितना छूट यहाँ पे आप सभी को मिलता है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। इसमें यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है 1/8/2024 तक मैं बोला इसी के हिसाब से आपको मांगा है। और इसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर वालों के लिए बैचलर डिग्री आप सभी का होना चाहिए, जिसमें आप सभी का 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ में। 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स मैथ कैटेगरी में आपका होना चाहिए, तभी आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। या उसके अलावा अगर आप उस पर नहीं है तो आप बैचलर डिग्री आप सभी का स्टैटिस्टिक्स में आपका होना चाहिए डिग्री। इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बोला गया 1 सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या 6 सेमेस्टर्स ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल मतलब होता है आपके पास है तब भी है चलेगा, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सभी उसके अलावा सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री सिर्फ होना चाहिए। आप पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है इसमें। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं इसका। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस टोटल 100 रुपीज़ लगने वाला है, जो कि OBC कैटेगरी का लगेगा, जनरल कैटेगरी का लगेगा और EWS कैटेगरी का लगेगा मेल कैंडिडेट का। अगर फीमेल कैंडिडेट चाहे जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेल कैंडिडेट है SC/ST में आते हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग बाकी जितने भी बचते उनको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। करेक्शन वीडियो मैं बता चुका हूँ। 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे पहले जैसे होता था उसी तरह रीजन वाइज आपका सेंटर रहेगा। सभी राज्य में सभी जगह सेंटर आपको अलॉटेड किया जाएगा जिसमें इसमें नाम लिखा गया है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, इसमें Tier 1 और Tier 2 है। कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें सिलेबस मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड इस कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें देख सकते हैं कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंट है Tier 1 में 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। GA रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 1 घंटा 20 मिनट का समय, यानी टोटल 120 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया। 1 घंटा यानी 80 मिनट का समय आपको दिया जाए। और 1 घंटा का पेपर रहने वाला है। 1 घंटा पेपर जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, उसलिए 0.5 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे Tier 2 में आप सभी का पेपर 1 होगा जिसमें 2 घंटा 15 मिनट का। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 रहेगा जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चंस और यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन हुआ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 180 नंबर का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। 1 घंटा का पेपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 1 में आप सभी का इंग्लिश कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, जो कि 45 क्वेश्चन इंग्लिश का और 25 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन टोटल 210 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 60 नंबर। 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा।
उसके बाद सेक्शन 2 में 15 मिनट का यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यहाँ पे आप सभी का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपका किया जाएगा 1 डेटा एंट्री टास्क। तो इसमें डेटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा जो कि 15 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स सभी के लिए नहीं है, जो इसके लिए अप्लाई करेगा उसका 100 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर और 200 मार्क्स का रहने वाला है। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन, और इसमें सिलेक्शन पेपर 2 काफ़ी पेचीदा है, जो को समझना आता है वो समझ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बारी फिर से इसे पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पे पूरा सिलेबस आप सभी को दिया है, सभी का यहाँ पे सिलेबस चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है कि किस तरह है। लास्ट में आपका डीवी होता है इसमें, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट वगैरह सब कुछ निकलता है। इसमें आप सभी का यहाँ पे कुछ पोस्ट के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड किसके लिए एलिजिबल है। जैसे इंस्पेक्टर CBIC एंड एक्साइज सेंट्रल एक्साइज के लिए अगर तो मेडिकल की आवश्यकता है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, NABS, CBI और NIA, इन सभी पोस्टों के लिए मेडिकल आपका होने वाला है। तो इसके लिए अगर आपका नंबर आता है, आपका प्रेफरेंस रहता है, तो आप सभी का इन्हीं सब में से आपका यहाँ पे मेडिकल आपका कांटेक्ट करवाया जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तरफ समय में आपका लगने वाला है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है जो कि इसका कोई महत्व नहीं है, पर ऐसे UR कैटेगरी का 30%, OBC EWS का 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% सभी का यहाँ पे दिया है। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया। चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।